7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। हमारी फैमिली और हमारी हेल्थ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे ही हेल्थ से रिलेटेड हमारी जो इंडस्ट्री है या फिर मेडिकल इंडस्ट्री है, तो उसमें भी उतनी ही बूम में आ रही है जितनी पूरे वर्ल्ड वाइड में हम हेल्थ या मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए बिजनेस कोच मैं आप तक वो पहुंचाना चाहती हूँ। और उसके लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो इसके लिए क्योंकि आपके आसपास पड़ोसी के लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सेम मैं हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में नहीं, तो जो हमारे स्टार्टअप के लिए, हमारे अलग अलग इंडस्ट्री के लिए हम कुछ बिज़नेस प्रपोजल्स लेके आएंगे। जो बिज़नेस आप चलाना चाहते हैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगी। गवर्नमेंट्स के कुछ जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ है या फिर बेनिफिट्स आप गवर्नमेंट से क्या ले सकते हो, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो इसके लिए आपको शेयर और लाइक करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, आज 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो उसके हिसाब से अगर मैं आप तक कुछ मेडिकल से रिलेट, हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेट कुछ आपके लिए बिज़नेस लेके आऊँगी, या फिर उस बिज़नेस में या फिर उस इंडस्ट्री में आप अपना करियर कैसे या फिर बिज़नेस कैसे हम आगे बढ़ा के लेके जा सकते, उसके लिए मैं पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो उसके लिए पहले आपको हमारे चैनल को और हमारे इंस्टा आईडी को और हमारे फेसबुक आईडी को आपको फॉलो और शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि इसके लिए हमें शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी आज आपको हेल्थ इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में अगर बात कर रही हूँ सिर्फ, तो मैं आपके साथ अलग अलग इंडस्ट्री से या फिर छोटे मोटे जो लघु उद्योग है या सिर्फ जो अभी स्टार्टअप न्यू स्टार्ट हो रहे, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और वो पहुंच रही है लोगों के पास। लेकिन मैं अगर आपके साथ लाइव आपके साथ अगर बात कर रही हूँ, तो आपका कॉन्वर्सेशन या फिर आपके मैसेजेस मुझे मिलते रहेंगे, और वो मिलते हैं तो मैं उसकी आंसर भी आपको प्रॉपर बता सकती हूँ। तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है, और इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर अपना खुद का भला चाहते हैं तो लोगों का भी भला करना हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। तो इसके लिए अभी मेडिकल इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री, आपको पता है कि इस दुनिया में जहाँ पे भी जाओ हमें हेल्थ और मेडिकल की हेल्प, और हेल्थ इंडस्ट्री में मैंने आपको जैसे कहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो हेल्थ इंडस्ट्री देखिए, आप अगर कहीं पे भी जाते हैं तो हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है, या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, मेडिकल्स है, तो उसकी अलग अलग इंडस्ट्री रहती है हॉस्पिटल्स के लिए। तो हेल्थ इंडस्ट्री में हम किसी भी सेक्टर में काम भी करते हैं तो वो एक रोटेशन और उसकी कनेक्टिविटी रहती है इंडस्ट्री। तो उसके लिए अगर हम काम करते हैं तो डॉक्टरेट एजुकेशन है वो हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है, या फिर मिडिल क्लास लोगों के लिए, या फिर जिन लोगों को मेडिकल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो वो इतना इजी नहीं है कि मेडिकल इंडस्ट्री में वो अपना करियर बनाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसा एजुकेशन है जिसको डॉक्टर या फिर रिलेटेड टू डॉक्टर एजुकेशन में हम एंटर कर सकते हैं, अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री हमारी है पैरामेडिकल इंडस्ट्री। तो उसकी मैं बात कर रही हूँ कि आप अगर हेल्थ इंडस्ट्री या फिर मेडिकल इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल इंडस्ट्री के साथ आप जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पैरामेडिकल इंडस्ट्री क्या है? पैरामेडिकल इंडस्ट्री, जैसे कि आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, आपके पास सर्जन्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, या फिर उसके लिए स्पेशलिटी डॉक्टर्स की रहती है, तो वो आपको ट्रीट करते हैं। लेकिन जितने डॉक्टर्स हैं उतने उसके असिस्टेंट्स रहते हैं, और जितना डॉक्टर्स का काम रहता है उससे ज़्यादा भी काम हमारे असिस्टेंट डॉक्टर्स का रहता है। तो इंडस्ट्री हमारी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आप अगर अपना करियर इस इंडस्ट्री में करना चाहते हैं पैरामेडिकल में, तो आप उसमें कर सकते हैं। उसमें सबसे टॉप 5 हमारे कोर्सेज जो रहते हैं वो है DMLT। DMLT मीन्स डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। उसमें आप मेडिकल से रिलेटेड आप जितने भी टेस्टिंग्स हैं वो आप उसमें टेस्टिंग कर सकते हो, और आप एक डायग्नोस्टिक सेंटर में किसी पैथोलॉजिस्ट के अंडर आप उसमें काम कर सकते हो, या फिर आप खुद का एक सेंटर भी चला सकते हो जो एक पैथोलॉजिस्ट के अंडर चलेगा। तो आप DMLT कर सकते हो। सेम आप
उसके साथ एक डायलिसिस सेंटर के लिए, डायलिसिस असिस्टेंट के लिए आप काम कर सकते हो। तो उसके लिए डायलिसिस असिस्टेंट आप उसका भी कोर्स आप कर सकते हो। तो अभी तो पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है कि कहीं कहीं पे 50% लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत है। तो डायलिसिस करने के लिए उसके असिस्टेंट, उसका टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होती है, वो डायलिसिस में होती है। थर्ड है, उसमें आपको रहेगा सोनोग्राफी टेक्नीशियन। जैसे कि आपको पता है हर जगह जगह पे सोनोग्राफी सेंटर है, उसमें कितनी भीड़ रहती है। सोनोग्राफी सेंटर जो है, बिकॉज़ कि उसमें जो भी गायनिकोलॉजिस्ट है उनके अंडर आप सोनोग्राफी सेंटर आप चला सकते हो, या फिर उनके अंडर आप काम कर सकते हो। तो हॉस्पिटल्स में भी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको रहेगी। थर्ड है, आप उसमें ले सकते हो नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी मीन्स आप एक मेडिकल फील्ड से अगर है, या फिर ब्यूटी फील्ड से है, या फिर अलग कोई फील्ड से है, तो आपको नेचुरोपैथी में आप आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट्स और नेचुरली आपको हेल्थ की रिलेटेड आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो नेचुरोपैथी सेंटर भी आप ओपन कर सकते हो। उसमें आप स्पा है, या फिर ब्यूटी टेक्निक्स है, हेयर स्किन्स में आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, वो आपको नेचुरोपैथी में मिल जाएगा। थर्ड हमारी इंडस्ट्री रहे एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI टेक्नीशियन। तो जहाँ पे भी आप हॉस्पिटल में जाते हो या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाते हो, तो उसमें आपको एक्सरे टेक्नीशियन, सिटी स्कैन टेक्नीशियन या फिर MRI टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो टेक्नीशियन ही वहाँ पे रहते हैं। उसके अंडर आपको ऑर्थोपेडिक्स के अंडर इनका काम करना पड़ता है। तो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अंडर आप काम कर सकते हो, वहाँ पे जॉब कर सकते हो, वहाँ पे हायर सैलरी पे आप जॉब कर सकते हो, या फिर अपना खुद का MRI या फिर सिटी स्कैन सेंटर ओपन कर सकते हो किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सिग्नेटरी के अंडर। फोर्थ इंडस्ट्री हमारी उसमें है ICU टेक्नीशियन। ICU टेक्नीशियन में आपको सेम यही आएगा कि ICU में जो भी हमारे टेक्निकल इश्यूज़ रहते हैं, उसका असिस्टेंट आपको वहाँ पे करना है। तो उसके लिए ICU टेक्नीशियन भी, ये भी इंडस्ट्री है, और वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। तो उसमें भी आपको डॉक्टर्स के अंडर काम करना पड़ेगा। फोर्थ इंडस्ट्री रहती है जो सबसे इम्पोर्टेंट, फिफ्थ इंडस्ट्री है जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ कोर्स रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है नर्सिंग कोर्स। तो नर्सिंग कोर्स ये सिर्फ फीमेल्स नहीं कर सकती, तो ये मेल्स भी कर सकते हैं, जिसको हम ब्रदर्स कहते हैं हॉस्पिटल्स में, और जो हमारी नर्सेस रहती हैं उनको हम सिस्टर्स कहते हैं। तो हमारी जो नर्सिंग कोर्सेज है, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा लगती है। तो गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट रहती है सभी कोर्सेज के लिए, और नॉन गवर्नमेंट की भी रहती है, और सेम आप उसी के अंडर आप खुद का भी एक आउटलेट या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर भी ओपन कर सकते हैं। तो आप ये 5 कोर्स मैंने उसके टॉप 5 के बताए हैं जो पैरामेडिकल इंडस्ट्री से है। ऐसे हमारे पास 15 कोर्सेज है जो पैरामेडिकल इंडस्ट्री से अंडर आप करके खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप कहीं पे जॉब कर सकते हो। तो उसमें और एक ऐसा रहेगा जो अगर आपको डायग्नोस्टिक सेंटर आपको ओपन करना है, अगर आपको डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन करना है, या फिर आपको खुद का अपना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको हैंडल करना है, तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या डायग्नोस्टिक सेंटर टेक्नीशियन का कोर्स करना पड़ेगा, जो हमारा 2 साल का रहेगा। उसमें भी आप अपनी बिजनेस को सेट कर सकते हो। कहीं पे भी अपने डायग्नोस्टिक सेंटर की फ्रेंचाइजीज या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर्स आप किसी भी जगह पे पूरे वर्ल्ड वाइड में खोल सकते हो। सेम आप हॉस्पिटल्स में भी, बड़े जो हॉस्पिटल्स है उसका एडमिनिस्ट्रेशन आप अपने अंडर ले सकते हो, तो उसको कहते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोर्स कर सकते हो। और ये सब चलाने के लिए आपको पैरामेडिकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन का आप अगर फ्रेंचाइजी भी लेते हो तो उसमें भी आपको बेनिफिट रहेगा। तो ये कोर्सेज चलाने के लिए आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, और फ्रेंचाइजी के साथ आपको ये सब कोर्सेज मिलेंगे। तो फ्रेंचाइजी कैसे लेनी है? फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे या फिर मेल आईडी पे आपको पूरी डिटेल्स आपके भेजने हैं। आपके मेल आईडी आप हमें भेजना है, और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें भेजने हैं। और
सेम अगर इसी इंडस्ट्री में आपको अगर फ्रेंचाइजी के लिए है तो उसके हमारे पास और भी कुछ डिटेल्स है। जैसे फ्रेंचाइजी के आपको अगर आप हमारे से फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं पैरामेडिकल और वोकेशनल एजुकेशन काउंसिल की तो आपको गवर्नमेंटल सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। ये अप्रूवल रहेगा आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स या फिर आप जॉब के लिए अप्रूव हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप अप्रूव हो जाते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस सेटअप के लिए हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। तो हमारे पास उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप अगर पैरामेडिकल ट्रेनर्स पूरे हो जाते हैं तो इतनी हम फैसिलिटीज़ आपको देते हैं। देन उसके बाद एडमिशन प्रोसेस रहेगी। जो एडमिशन प्रोसेस में हमें रहेगा कि आपको सिंपल एडमिशन प्रोसेस रहेगी। 10+2 का हमें एजुकेशन क्राइटेरिया चाहिए। अगर आप 10+2 है तो इस कोर्स के लिए आप एफिलेट हो जाते हो, इस कोर्स के लिए आप क्वालिफाइड हो जाते हो। तो आप अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें, अगर फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ एरिया का हमें जैसे 500 to 700 स्क्वायर फीट का एरिया और वहाँ पे बच्चों के जैसे स्टूडेंट को बैठने के लिए जगह और ट्रेनिंग के लिए हमें क्लासरूम और बाथरूम और टॉयलेट की हमें वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए। इतनी हम फैसिलिटी देख के हम वहाँ पे फ्रेंचाइजी का अप्रूवल दे देते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सब ईमेल्स के द्वारा आपको मिल जाएंगे। तो सेम आप ये रन कैसे कर सकते हो, तो उसमें सिर्फ इसमें आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट में आप ये रहेगा कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो आप सिर्फ पैरामेडिकल की फ्रेंचाइजी नहीं लेते हो, आप वोकेशनल कोर्सेज़ की भी लेते हो, जिसमें आप वोकेशनल कोर्सेज़ जैसे उद्योग विकास केंद्र के बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ भी आप इसमें लॉन्च कर सकते हो। तो उद्योग विकास केंद्र के कोर्सेज़ है वो आपको मैं उसी लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये रही आपकी अपॉर्चुनिटीज़ इन बिज़नेस के अंडर। तो बिज़नेस रहेगा आपका पैरामेडिकल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। और अगर आप पैरामेडिकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं लेना चाहते, उसकी फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहते, तो आप ऐसे कोर्सेज करके आपके खुद के सेंटर्स आप ओपन कर सकते हो या फिर आप कोर्सेज लेके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमसे ले सकते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ हमारी इंडिया या फिर महाराष्ट्र या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड हमारे UK, US या फिर अलग अलग वर्ल्ड वाइड इसकी अपॉर्चुनिटी हमारी रहेगी। 13 हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, ये स्टार्टअप सपोर्ट भी हमारा रहेगा। अगर आपका कोई वोकेशनल कोर्सेज़ भी आपने इससे लिए हैं, वोकेशनल कोर्सेज़ हमारे 240 कोर्सेज़ है जो आप पैरामेडिकल इंडस्ट्री के साथ भी आप चला सकते हो। तो उसमें कला कौशल उद्योग विकास केंद्र जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रहेगा अप्रूवल, तो वो आपको सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए हमने नो फ्रेंचाइजी कॉस्ट पे ये फ्रेंचाइजी हमने सेल करना अभी स्टार्ट किया है। तो उसके बेनिफिट्स और इसके डिटेल्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और उसकी मेल ID पे आपके मिल जाएंगे। तो आप जैसे भी हमारे साथ जुड़ते हो, ये लाइफ टाइम हमारा कवरेज रहेगा और लाइफ टाइम हमारा सपोर्ट रहेगा। तो इसमें स्टडी मटेरियल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वर्ल्ड वाइड आपको यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है, तो ये हमारे साइड से आपको मिल जाएगी। तो कहाँ से, कैसे और कौन से कंपनी से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ये आपके नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तो इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचा दीजिए और उसके लिए शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही नए नए वीडियोस में लेके आऊँगी जो आपके बिज़नेस के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए या फिर आपके सेल्स के लिए, आपके इंडस्ट्री के लिए, जो हम आपके लिए जो भी आपको उपयुक्त रहेगा वो हम आपको शेयर करते रहेंगे। या फिर आपके बिज़नेस के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए या फिर आपके प्रोडक्ट के सेल के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन आपको हर बार आपको कुछ ना कुछ हेल्प करती रहेगी। ये हमारा काम है और ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।